Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 10, गीदड़ की गुफा। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है, किसी के घर से रिलेटेड है, किसकी, गीदड़ की गुफा से रिलेटेड। तुम्हें पता है जंगल का राजा कौन है? बताओ कौन है? जंगल का राजा होता है शेर। जंगल का राजा कोई भी हो, मैं किसी से कम नहीं। बिल्कुल ठीक कहा मेरे दोस्त। तो आज का ये चैप्टर है, ये किससे रिलेटेड है? ये बुद्धि, जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है उसकी शक्ति पे निर्भर करता है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी कैसे टाल सकते हैं। एक बार एक भूखा शेर शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसकी भूख बढ़ गई और वह थक गया। अचानक उसे एक गुफा नजर आई। शेर ने सोचा, इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। अच्छा होगा मैं इस झाड़ी में छिप जाऊं। जैसे ही वह निकलेगा मैं उसे दबोच लूंगा। शेर ने काफी देर तक गुफा के बाहर इंतजार किया, मगर कोई भी जानवर वहां से बाहर नहीं आया। तब शेर ने सोचा कि लगता है वह जानवर इस समय गुफा में न होकर कहीं बाहर गया है। इसीलिए मुझे गुफा के अंदर जाकर उसका इंतजार करना चाहिए। जैसे ही वह गुफा के अंदर आएगा मैं उसे खा जाऊंगा। ऐसा सोचकर शेर गुफा के अंदर जाकर छिप गया। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था। अब आपने यहाँ तक चैप्टर पढ़ा है तो आप क्वेश्चन के आंसर भी आराम से दे सकते हो कि सबसे पहले तो भूखा कौन था। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि भूखा कौन था? शेर था। वो कहाँ घूम रहा था? जंगल में घूम रहा था। उसे भूख क्यों लगी? क्योंकि वो बार बार घूम रहा था, तो घूमते घूमते उसे भूख लग गई थी। अचानक से उसकी नज़र किस पे पड़ती है? अचानक से उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ती है। तो गुफा को देखकर वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि यहाँ कोई जानवर होगा ना, मैं उसको खा लूँगा तो मैं अपनी भूख मिटा लूँगा। और वो गुफा थी किसकी? वो गुफा थी गीदड़ की। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आया तो उसे गुफा के बाहर किसी जानवर के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसे ये निशान किसी बड़े एवं खतरनाक जानवर के प्रतीत हुए। प्रतीत का मतलब होता है महसूस होना। उसे किसी खतरे का एहसास हुआ। गीदड़ बहुत चालाक था। चालाक मीन्स चतुर था। उसने सोचा कि गुफा में जाने से पहले देखें मामला क्या है। उसने जोर से गुफा को आवाज लगाई, गुफा, ओ गुफा। लेकिन जवाब कौन देता? गीदड़ ने फिर आवाज लगाई, अरे मेरी गुफा, तू जवाब क्यों नहीं देती? आज तुझे क्या हो गया? हमेशा तो मेरे लौटने पर तू मेरा स्वागत मतलब आदर करना, सत्कार करना, स्वागत करती है। आज क्या हो गया? अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने सोचा कि यह गुफा तो बोलकर गीदड़ का स्वागत करती है। आज मेरे यहाँ होने की वजह से शायद डर गई है। अगर
गीदड़ का स्वागत नहीं किया तो वह चला जाएगा। ऐसा विचार कर शेर अपनी भारी आवाज में जोर से बोला, आओ आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। शेर की आवाज़ सुनकर गीदड़ वहाँ से भाग गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो शेर है वो बहुत शक्तिशाली है, परंतु वो अपनी बुद्धिमत्ता का यूज नहीं करता कि जो गुफाएं होती हैं वो बोलती नहीं हैं। पर गीदड़ इतना चालाक है कि वो वहाँ ना जाकर दूर से ही ये अंदाज़ा लगा लेता है। सबसे पहले तो वो पैरों के निशान देखकर अंदाज़ा लगाता है कि यहाँ कोई जानवर है। दूसरा, अपने शक को दूर करने के लिए वो गुफा को बुलाता है ताकि सामने वाले को ये लगे कि हाँ वाकई ही यहाँ पर ये जो गुफा है वो बोलती है। इसके बाद आता है मौखिक प्रश्न, शेर की भूख क्यों बढ़ गई। अब क्यों की जगह लिख सकते हो, शेर की भूख जंगल में घूमते घूमते बढ़ गई। शेर कहाँ छिप गया, शेर गुफा में छिप गया। गीदड़ किसकी आवाज़ सुनकर भाग गया, गीदड़ शेर की आवाज़ सुनकर भाग गया। फिर आता है आपका सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था। कौन घूम रहा था शिकार की खोज में जंगल में? शिकार की खोज में जंगल में शेर घूम रहा था। गुफा में रहता था। गुफा में कौन रहता था? गुफा में रहता था गीदड़। इसके बाद नेक्स्ट है, गुफा को आवाज किसने लगाई? गुफा को आवाज लगाई गीदड़ ने। इसके बाद नेक्स्ट है, किसने सोचा और क्यों? आज मेरे यहाँ होने की वजह से शायद डर गई है। ये किसने सोचा था? शेर ने सोचा था। कब सोचा था? शेर गुफा के अंदर बैठा था और जैसे ही गीदड़ आया, गीदड़ ने आवाज़ लगाई कि गुफा तो मेरे लिए आज बोल नहीं रही है। तब क्यों? जब गीदड़ ने कहा कि अरे मेरी गुफा, आज तूने मेरा स्वागत नहीं किया, तो शेर ने सोचा कि आज मेरे डर के कारण ये बोल नहीं रही है। गुफा में जाने से पहले देखे मामला क्या है। ये किसने सोचा? ये गीदड़ ने सोचा, क्योंकि गीदड़ ने वहाँ पर जंगली जानवर के पैरों के निशान जाते हुए तो देखे, बट आते हुए वहाँ पर पैरों के निशान नहीं थे। क्योंकि गीदड़ ने गुफा में जाते हुए जानवर के पैर देखे, इसीलिए उसने सोचा कि देखते हैं पहले मामला क्या है। फिर आता है प्रश्नों के उत्तर। एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। शेर जंगल में क्यों घूम रहा था? अब क्यों की जगह क्या आएगा? शेर जंगल में शिकार की खोज में घूम रहा था। जहां पर आपका क्यों है, इसको हटाकर इसकी जगह लिखना है शिकार की खोज में, और सारा आंसर ऐसे कैसा आएगा आपका। गुफा देखकर शेर ने क्या सोचा? गुफा देखकर शेर ने सोचा कि इस गुफा में कोई जानवर होगा। गीदड़ को गुफा के बाहर क्या दिखाई दिया? क्या की जगह आएगा? गीदड़ को गुफा के बाहर पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। शेर की आवाज सुनकर कौन भाग गया? शेर की आवाज सुनकर गीदड़ भाग गया। फिर आता है प्रश्नों के उत्तर। एक से अधिक वाक्य में लिखिए। शेर क्यों थक गया था? जंगल में घूमते घूमते शेर थक गया था। शेर गुफा के अंदर क्या सोचकर बैठा था? शेर ने सोचा अंदर कोई जानवर होगा तो उसे खा लूंगा, तो ये सोचकर शेर गुफा के अंदर बैठ गया। गीदड़ ने गुफा से क्या कहा? अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है, गीदड़ ने कहा, अरे मेरी गुफा, तू जवाब क्यों नहीं देती? तुझे क्या हो गया? अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा आंसर आपको लिखना है तो यहाँ से लिखना है आपको, अरे मेरी गुफा, तू जवाब क्यों नहीं देती? आज तुझे क्या हो गया? हमेशा तो मेरे लौटने पर
तू मेरा स्वागत करती है, आज क्या हो गया? अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। तो यहाँ तक आप इस आंसर को रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है, शेर ने गुफा के अंदर से क्या कहा? शेर ने कहा, आओ आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द लिखिए। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है जहाँ पे इस बिंदु का यूज किया जाता है, और अनुनासिक क्या होता है? जहाँ पर चंद्र बिंदु का यूज किया जाता है। यहाँ पर अनुस्वार आपको लिखना है। अनुस्वार जैसे जंगल, रंग, भंग, चंदन, पतंग। इसके बाद आता है आपका अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जिसमें चंद्र बिंदु का यूज किया जाता है, जैसे चांद, कहाँ, यहाँ, वहाँ और जाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे आपको दे रखा है ये भूख, ये भूख नहीं होता, ये आएगा भूख, बड़े ऊ की मात्रा। गुफा, गुफा नहीं होता, वो है गुफा, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा आएगी। ये है गिदड़, गिदड़ नहीं होता, वो गीदड़, बड़ी ई की मात्रा। स्वागत, स्वागत नहीं होता, स्वागत होता है, तो आधा से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है ड़े और डे। लो में ड़ी, लो में ड़ी, लोमड़ी। पैढ़ना, पढ़ना। साड़ी, साड़ी। झाड़ी, झाड़ी। गाढ़ा, गाढ़ा। गूढ़े, गुड। आप दूसरा इसको गुड़ भी लिख सकते हो, गूढ़े, गुड़। गुड़ का मतलब होता है बहुत गहरा, और गुड़ का मतलब होता है जिसको हम खाते हैं। इसके बाद है वाक्यों में संज्ञा शब्द। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या हमारे भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? शेर, ये क्या है? संज्ञा है। जंगल, ये भी आपका संज्ञा है। अच्छा होगा मैं इस झाड़ी में छिप जाऊं, तो ये क्या है? अच्छा, ये भी एक संज्ञा है। और झाड़ी, ये भी आपका संज्ञा है। नेक्स्ट गीदड़, ये भी एक संज्ञा है। गीदड़ के ये निशान किसी बड़े या खतरनाक जानवर, और यहाँ पर जो जानवर है और खतरनाक, खतरनाक है भाव, और जानवर है यहाँ पर सारे जानवरों की जो जाति को शो करता है। गुफा के अंदर गीदड़ का इंतजार करना चाहिए, यहाँ पर जो गीदड़ है वो संज्ञा है। इसके बाद आता है, क्या आप जानते हैं? गीदड़ को सियार या श्रीगाल भी कहते हैं। भारत की सबसे अधिक शेर गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। भारत की अजंता और एलोरा प्रसिद्ध गुफाएं हैं।
अब यहाँ पर आपके विचार में दे रखा है कि गीदड़ ने जंगल के राजा शेर से अपनी जान बचा ली। अब बताइए कि शक्ति बड़ी होती है या बुद्धि? तो यहाँ आएगा बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के बल पर ही उसने अपने आप को शेर से बचा लिया। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है दिमाग लगाना है और आपको बताना है कि जो ये पशु और पक्षी हैं इनमें से क्या खाते हैं। सबसे पहले आपका तोता, तोता क्या खाता है? हरी मिर्ची खाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है कि जो शेर है, शेर क्या खाता है? शेर खाता है मांस को। घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा खाता है घास को। बंदर क्या खाता है? बंदर खाता है केले। और खरगोश खाता है गाजर। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है गीदड़ गुफा में रहता था, गुफा में रहने वाले 4 जानवरों के नाम लिखिए। शेर भी गुफा में रहता है, लोमड़ी भी गुफा में ही रहती है, भालू भी गुफा में रहता है, और इसके अलावा जो बाघ होते हैं, बाघ पेड़ पर रहते हैं, बाघ गुफा में नहीं रहते। शेर, लोमड़ी, भालू, चीता। ये था आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।